ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग एक ग्रंथ है जो इसका नाम है श्री विचार सागर और वो स्वामी निश्चलानंद जी द्वारा रचित है और हिंदी का ग्रंथ है। तो इस पर आज विचार करेंगे। तो हमारे प्रिय जयपाल सैनी जी की इच्छा है तो उनके लिए और एक दो अपने और मित्र हैं उनके लिए ये शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये दोहा है पहला। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार मति न लखे जहि मति लखे सो मैं शुद्ध अपार। इस दोहे के पर विचार करेंगे कि वो स्वामी निश्चलानंद जी महाराज को याद करते हुए कह रहे हैं कि वो लिख रहे हैं। तो उनको चरणों में, स्वामी निश्चलानंद जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए विचार करते हैं इस पर। जो अर्थात जो परमात्मा सुख रूप है और वो सुख कैसा है, वो नित्य है और नित्य भी जो है वो प्रकाश स्वरूप है, वो विभु है, व्यापक है, नाम रूप का आधार है। मति ना लखे, उसको बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता। जही मति लखे, जो बुद्धि का भी प्रकाशक है। सो मैं शुद्ध अपार, वो मैं अपार शुद्ध रूप ब्रह्म रूप मैं हूँ। ये है इसका संक्षेप विचार। अब आगे इसका विचार भी करते हैं। वो क्या है विचार? जो सुख कहा, जो सुख है अर्थात जो परमात्मा सुख रूप है। और सुख यहाँ कोई शंका कर सकता है, सुख तो विषयों में भी सुख आता है। कोई चीज़ हम खाते हैं उसमें भी सुख मिलता है, तो क्या उसको हम कहेंगे? नहीं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं, उसको नहीं। तो इसलिए जो सुख रूप परमात्मा है, वो जो आप कह रहे हो कि विषयों में जो सुख मिलता है, वो कहते हैं इसलिए उसका निराकरण करके कोई ये ना समझ ले कि विषयों में सुख है। इसलिए उन्होंने इसके साथ, सुख के साथ नित्य जोड़ दिया। तो कहा जो सुख रूप परमात्मा नित्य है। तो नित्य कहने के लिए फिर किसी को शंका हो सकती है कि ये जो नित्य कहा, तो नित्य आकाश को भी कई मान देते हैं कि ये आकाश नित्य है, आकाश। तो उसका निराकरण करने के लिए उन्होंने कहा नहीं, ये प्रकाश रूप है। जो सुख, जो परमात्मा नित्य है और प्रकाश रूप है। जब प्रकाश रूप हुआ तो फिर कोई शंका करते हैं भाई ये ऐसे तो प्रकाश सूर्य भी है, तो क्या वो है? कहते नहीं। उसका निराकरण करने के लिए कहा कि सूर्य जो है ना, वो कभी प्रकाशित जैसे दिन में होता है और रात को नहीं होता। तो परमात्मा तो नित्य रहता है। तो उसका निराकरण करने के लिए उन्होंने कहा नहीं, वो विभु है। विभु अर्थात व्यापक, व्यापक है। तो व्यापक कैसे कहा उन्होंने? व्यापक जो आकाश की तरह आप देखिए आकाश हर तरफ फैला हुआ है, उसको व्यापक कहेंगे। तो ऐसे आगे कहा आकाश, उसका निराकरण के उन्होंने विभु कह दिया। फिर दूसरे ने कह दिया कि नहीं, उसको तो मानेंगे तो उन्होंने कहा नाम रूप आधार। जो आकाश है वो नाम रूप का आधार नहीं है। कैसे? प्रश्न होता है ना कि ये कैसे कह रहे हैं नाम रूप। अब यहाँ एक स्वामी जी महाराज दृष्टांत देते हैं। क्या कहते हैं कि जब कुछ अंधेरे में कुछ दृष्टि दोष के कारण हमें कहीं सर्प दिखाई देता है, तो सर्प हो गया एक नाम,
और उसका जो वलयाकार और टेढ़ा मेढ़ा चलना और फुकार मारना, ये उसका आ गया रूप का वर्णन सर्प का। ये नाम और रूप हम उस अंधेरे में कुछ दृष्टि दोष के कारण, दिखाई कम देने के कारण हम उसे सर्प से डरने लगे, भागने लगे। तो कोई हमारा प्रिय वहाँ से गुजरा तो उन्होंने कहा, वो टॉर्च जगाकर देखते हैं ये क्या है, क्या है, सर्प है क्या है। तो उन्होंने जब टॉर्च जलाया तो उसमें देखा ये तो रस्सी है, इसलिए रस्सी वो आधार हो गया और सर्प का नाम ये उस पर आरोपित हो गया। तो आधार क्या हुआ, रज्जू जैसे। ये सिर्फ दृष्टांत है, इसको अभी सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं। जिस प्रकार वो रस्सी में नाम और रूप जैसा कहा, सर्प हमें दिखाई दिया, जैसे ये आधार। अब आगे कहते हैं मति न लिखे उस परमात्मा को। यहाँ उसका नाम रूप का जो आधार है वो आकाश नहीं है। इसका निराकरण करने के लिए उन्हें नाम रूप का आधार है, कौन है, वो परमात्मा है। आगे क्या कहते हैं, वो परमात्मा कैसे हम उसे जान सकते हैं। कहते हैं मति न लखे जही मति लखे, जिसको हम बुद्धि द्वारा नहीं जान सकते, लेकिन जिही मति लखे जो बुद्धि का प्रकाशक है वो परमात्मा है। अब इसका दूसरा अर्थ करते हैं, मति ना लखे अर्थात हम मति ना लखे अर्थात हम ऐसे अशुद्ध बुद्धि के द्वारा हम उसे नहीं जान सकते, एक ये अर्थ हो गया। यही मति लखे, और जिसको हम देख सकते हैं या जान सकते हैं वो क्या, वो शुद्ध मति से। शुद्ध मति अर्थात हम पूजा, उपासना और गुरु की कृपा द्वारा हम नित्य प्रति श्रवण करते करते, विचार करते करते हमारे जब मन अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो वहाँ एक वृत्ति उत्पन्न होती है, वृत्ति उठती है। वो उस ब्रह्माकाराकार वृत्ति होने से हमें वो भान होगा। ठीक है, मति न लखे जही मति लखे अर्थात मति न लखे मतलब वो बुद्धि नहीं देख सकती जो अशुद्ध है। जही मति लखे, जिसको मति लखे मतलब देख सकती है, कौन, वो जो संस्कारित है, जो शुद्ध है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है। वो आगे क्या कहते हैं, सो मैं शुद्ध अपार। मैं, सो मतलब सो वह जो परमात्मा है वो मैं ही हूँ। ये था सो मैं। सो पहले कहा ना, जो सुख, जो सुख रूप परमात्मा है सो मैं, वो मैं ही हूँ। शुद्ध अपार, शुद्ध मतलब जिसमें कोई भी उपाधि नहीं है, जिसमें कोई भी विकार नहीं है, जिसमें कोई भी नाम रूप जैसी कल्पना नहीं है, सो मैं शुद्ध अपार। अपार अर्थात ये सारा जितना भी संसार दिखाई दे रहता है वह सारा का सारा मुझ में ही दिखाई दे रहा है, ये कहने का उनका तात्पर्य है। तो ये है विचार सागर, ये स्वामी निश्चलानंद जी महाराज का कृत किया हुआ है। और इस पर ना जो टीका किया है वो पंडित पीताम्बर जी ने किया है। पंडित पीताम्बर जी हुए हैं, उन्होंने किया है। ये ग्रंथ बहुत सुंदर है, बहुत उत्तम है। ये भाषा ग्रंथ है, हिंदी में है दोहा रूप में। तो आगे भी ऐसे ही इसका विचार करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि इसे एक दोहे पर आप विचार करें, आप भी खुद भी, और इसमें कोई शंका हो तो आप कह सकते हैं, कोशिश करेंगे उस शंका का निवारण किया जाए। तो ये जो जीवन है ये ईश्वर ने कृपा करके हमको दिया है, और जो दिया है वो भी किसी उद्देश्य के लिए दिया है। उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। वो उद्देश्य है उस परमात्मा की कृपा द्वारा ही हम उस परमात्मा को पाएं। ईश्वर की कृपा के बिना नहीं हो सकता। जैसे रामायण में भी आया है ना, सोई जाने जेह देहु जनाई, वही उस परमात्मा को जान सकता है जिसको परमात्मा जनाना चाहते हैं। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि तुम मुझे जानो। वो तो सभी को कहते हैं, सभी को चाहते हैं, पर
एक कर्मवश, प्रारब्धवश ये सभी बनते हैं कार्य जो प्रतिबंध, उसको जानने के प्रतिबंध, उसको दूर करने के लिए ये सारा है श्रवण मनन निधिध्यासन। ये ग्रंथों का श्रवण गुरुमुख से करना सबसे उत्तम है। तो इस संसार सागर से पार होना इतना सरल तो नहीं है, पर मुमकिन है, सरल नहीं है। हम पार हो सकते हैं गुरु कृपा, ईश्वर कृपा और अपनी कृपा। गुरु की कृपा है कि गुरु मुख से श्रवण करें, ईश्वर की कृपा है ईश्वर की उपासना करें, उसका ध्यान करें, उसका धन्यवाद करते रहें हर समय, उसको याद रखें हर समय। और अपनी कृपा ये है कि हम भी लगन से श्रवण मनन निधिध्यासन में मन को लगाएं। ये अपनी कृपा हो गई। तो इसलिए जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तो आगे बढ़ना तो कठिन है। तो उसका आगे का जो एक दोहा है वो भी उच्चारण कर लेते हैं। अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। तो आगे का है जा कृपालु सर्वज्ञ को हिये धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि तैं मोह में मिथ्या भान। ये तीसरा है। तो अवधि अपार स्वरूप मम लहरे विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश, जहाँ कृपालु सर्वज्ञ को हिय धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि ते मोह में मिथ्या भान। ये आगे के जो ये दोहे हैं तो इसका आगे वीडियो में हम इसका विचार करेंगे। सबकी मंगल की कामना करते हुए सबका कल्याण हो, परमात्मा सबको अपनी शरण में स्थान दे, अर्थात अपनी भक्ति दे, अर्थात इस संसार से तर जाने को उसकी कृपा बनी रहे, उस ईश्वर की कृपा बनी रहे। इसी पर विचार करते हुए हम यहीं पर विश्राम देते हैं। फिर पुनः सबकी मंगल की कामना करते हुए सबका कल्याण हो, परमात्मा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो यहीं पर विश्राम देते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।